हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संग में, जिसके अंतर्गत आज हम लोग 18वें श्लोक के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं उस अध्ययन के अंदर श्रीमद् भागवत में सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि को उनके 6 प्रश्नों के उत्तर देते हुए ये बता रहे हैं कि मनुष्य का, मानव का कल्याण किसमें है, वो कैसे अपनी पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। हर कोई अपनी पूर्णता को प्राप्त करना चाहता है। हर कोई इस जीवन में अभाव से ग्रस्त है। कोई संसार की सभी वस्तुओं को प्राप्त करके भी अपने जीवन के अंदर अभाव का अनुभव करता ही करता है। कोई नहीं कह सकता कि मैंने संसार की सभी वस्तुओं को प्राप्त कर लिया, अब हमें संसार में किसी और वस्तु को पाने की इच्छा नहीं है, या फिर हमारे अंदर अब और किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा, अभिलाषा या इससे श्रेष्ठ वस्तु को पाने की इच्छा खत्म हो गई, समाप्त हो गई। क्योंकि संसार के प्रति जो हमारी आशाएं हैं, तृष्णाएं हैं, लोभ हैं, ईर्ष्णा हैं, ये सब हमारे जीवन में जीवन पर्यंत बने रहते हैं। चाहे हम किसी भी वस्तु को प्राप्त कर ले, कोई भी लोक प्राप्त कर लें, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी का पद भी प्राप्त कर लें, वहां भी हमें लोक तृष्णा, तृष्णा, वासना ये सब बनी रहती हैं। क्योंकि वहां पर प्राप्त करने के बाद भी जब तक हम भगवान कृष्ण को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक समझना चाहिए कि हम अपूर्ण ही बने रहे। क्योंकि संसार को बनाने वाला संसार को तो पूर्ण बना दिए, लेकिन संसार में भगवान ने अपने आप को ब्रह्म के रूप में व्याप्त कर दिया। उस ब्रह्म के रूप में व्याप्त होने के कारण उस शाश्वतता का अनुभव तो किया जा सकता है उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त करके, लेकिन कभी भी उस ब्रह्म तत्व से कोई भी जीवात्मा संतुष्ट नहीं हो सकता, जिसे और की जिज्ञासा रहती है। जब तक वो सच्चिदानंद घन स्वरूप श्याम सुंदर के चरणारविंद में न पहुंच जाए, तब तक उसकी जो ऐष्णाएं हैं, तृष्णाएं हैं, वो समाप्त ही नहीं होती जब तक वो कृष्ण के चरण में नहीं पहुंच जाता। इसलिए तृष्णा को समाप्त करना है तो सबसे श्रेष्ठ उपाय है कि हम कृष्ण के शरण में जाएं, तो हमारे जीवन की जितनी भी तृष्णाएं हैं वो सब की सब समाप्त हो जाएंगी। और उन्हीं तृष्णाओं को समाप्त करने के लिए, जिसको प्राप्त करने के लिए हम संसार में दिन रात लगे रहते हैं, 24 घंटे उसका चिंतन करते हैं, उसके कार्य में लगे रहते हैं, उसी ऐष्णाओं को, उसी तृष्णाओं को कम करने के लिए भगवान स्वयं अवतार लेकर के आते हैं और हमें उन प्रवृत्तियों से, उन दुर्व्यवहारों से, उन दुर्प्रवृत्तियों से हमें निकालने का प्रयास करते हैं। हर व्यक्ति को, अगर संसार में व्यक्ति अलग अलग जगह में फंसा है, तो उसको कैसे एकदम उपदेश दे करके निकाला जा सकता है कि तुम छोड़ दो, ये सब गलत है। पहले उसको आकर्षित करना होता है, अपनी ओर बुलाना होता है। इसलिए भगवान यहाँ आकर के स्वयं सुंदर सुंदर लीलाओं को करते हैं। चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के स्वयं उस आनंद को जी करके दिखाते हैं, बांट करके दिखाते हैं, उस आनंद का अनुभव करके दिखाते हैं। कैसे किया जाएगा वो मार्ग में चल करके बताते हैं, जिससे इस संसार में फंसे हुए जीव जो हैं, उन
भोग वासनाओं को देखते सुनते जब बोर हो जाते हैं या वो कृष्ण की लीलाओं से आकर्षित हो जाते हैं, तो अपने आप संसार की दुष्प्रवृत्तियां हमारे अंदर से जाने लग जाती हैं। इसलिए कभी भी जब हम कृष्ण की लीलाओं को पढ़ें, सुने, गाएं, तो हमें क्या लगना चाहिए कि देखो, कृष्ण हमारी कृपा, हमारे ऊपर कृपा करने के लिए इतने सारे लीलाओं, इतने सारे अवतार ग्रहण करके आते हैं और हम सबको अपनी ओर खींचते हैं अपने लीलाओं से, अपने चरित्र से, अपने वक्तव्य से। भगवत गीता जैसा वक्तव्य, जिसमें बड़े बड़े चिंतज्ञ, बड़े बड़े जो दार्शनिक हैं, जिनकी बुद्धि वहां पर जाकर के काम नहीं करने लगती, कि ऐसे ऐसे सूत्र दिए हुए हैं भगवत गीता में, जो किसी को भी इस संसार से उठा करके गोविंद की गोदी में बिठाने में समर्थ है। स्वयं भगवान ने अपनी रस्सी दे रखी है, सीढ़ी दे रखी है, सब उपाय दे रखा है संसार से निकलने के। हर जगह जाएंगे तो हर मंदिर में देखेंगे राधा श्याम सुंदर स्वयं सज धज करके खड़े रहते हैं कि कोई भक्त अब मेरी शरण में आ जाए, अब मेरी शरण में आ जाए। ऐसा नहीं कि बैठे रहते हैं इंतजार में। उधर पंढरीनाथ में जाएंगे तो दोनों हाथ कमर में रख करके खड़े हैं कि मेरा भक्त कब मेरी ओर आएगा। कहीं भी जाएंगे, चैतन्य महाप्रभु हम लोगों को सिखा रहे हैं दोनों हाथ ऊपर करके कि आओ शरणागति हो जाओ, भगवान के चरण में आ जाओ, भगवान का नाम लो, अपने आप को समर्पित करो कृष्ण के नाम में, कृष्ण की लीला श्रवण में। अपने आप इस संसार से तुम मुक्ति को प्राप्त कर लोगे। लेकिन हमारे अंदर क्या बनी रहती है कि हम करोड़ों जन्म से जिस चीज को करते आए हैं, उस चीज को अचानक से छोड़ देना, ये हमारे लिए कभी भी संभव नहीं होता है। जब हम करोड़ों जन्म से करते हुए आए हैं तो उसका अभ्यास हमारे जीवन में बना हुआ है। उस अभ्यास को हमें बदलना होगा। जैसे व्यक्ति एक चीज का अभ्यास करता जाए, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उसका वो आदी हो जाता है, वो चाह करके भी उसको छोड़ नहीं पाता। कोई भी, चाहे वो सिगरेट का हो, शराब का हो, संसार के भोग का हो, संसार के प्रति जो हम इच्छाएं करते हैं, व्यवहार करते हैं, वो आज से नहीं, हम करोड़ों जन्म से, जब से हैं इस धरती पे, तब से हम लोग करते ही आ रहे हैं। तो हर जीवात्मा का एक अपना अपना अलग अलग स्वभाव बन गया है। अब उस स्वभाव से विपरीत जब उसको कहा जाता है कि तुम अब ये भगवान का नाम लो, भगवान का कीर्तन सुनो, भगवान की लीलाओं को सुनो, तो कहता है अरे, अब तक तो हम किसी सांसारिक व्यक्ति के चरित्र को पढ़ते थे, किसी सांसारिक व्यक्ति का नाम लेते थे, अब अचानक भगवान का नाम लेना। अब वो शरीर है उसका, अब उस शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार, इन सब से बना हुआ पंच महाभूत का शरीर और मन, बुद्धि, अहंकार को ही वो सब कुछ समझता है। वो कभी भी मन, बुद्धि, अहंकार से ऊपर जो आत्म तत्व है, जो हम स्वयं है, जब तक व्यक्ति उस स्तर पर नहीं पहुंच जाता, वो शारीरिक स्तर पर ही अपने जीवन को कार्य में लगाता रहेगा। इसलिए भगवान कह रहे ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिं लभते पराम। कि जो ब्रह्मभूत अवस्था में पहुंच जाता है, उसको किसी प्रकार की न सोचती न कांक्षती, न शोक रह जाता है, न किसी प्रकार की आकांक्षा रह जाती है। समः सर्वेषु भूतेषु, सब के प्रति संभाव रखता है। मद भक्तिम लभते पराम, वो तुरंत मेरे भक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा भगवान का भजन करते करते ये भी अभ्यास करना चाहिए कि हम कभी कभी ये भी अनुभव करें, ये भी विचार करें कभी बैठ करके, कि हम जिस शरीर से संबंधित, इस शरीर को ही सुख प्रदान करने में लगे हुए हैं, क्या वास्तविक में हम शरीर को भी सुखी रखना चाहते हैं? हम इस शरीर को भी सुखी नहीं रखना चाहते, हम अपने मन को ही सुखी रखना चाहते हैं। इसलिए मन जो कहता है हम उसको करते चले जाते हैं और शरीर बाद में धीरे धीरे शिथिल होता चला जाता है। कम ही उम्र में अलग अलग बड़े बड़े बीमारियां लोगों को पकड़ लेती हैं, क्योंकि अपने मन माना आचरण करने के कारण, मन को संतुष्ट करने के कारण वो भोग में प्रवृत्त हो जाते हैं और इंद्रियों को उस भोग में प्रवृत्त करके इस शरीर का भी वो लोग नाश कर देते हैं। और उनको लगता है कि हम आनंद भोग रहे हैं, हम आनंद ले रहे हैं। वास्तव में क्या हो रहा है, हमारा शरीर ही धीरे धीरे जीर्ण होता जाता है। इसलिए कभी भी व्यक्ति को मन के अनुसार कार्य नहीं करना है, मनमुखी नहीं होना है, व्यक्ति को शास्त्र मुखी होना है, गुरुमुख होना है, कि जो वो कह रहे हैं, जो शास्त्र बता रहे हैं,
उन्हीं नियमों का पालन अगर हम करते हैं तो बताते हैं कि इस जीवन में, इस भौतिक जीवन को भी हम सुखी से जी सकते हैं, और इस धरती को छोड़ करके जब आत्मा परलोक गमन करेगी तो वहां भी हम सुखी से जी सकते हैं। कब? जब हम शास्त्र और गुरु के निर्देशों का पालन करेंगे। हम मनमाने ढंग से जब आचरण करने लग जाते हैं, कुछ भी खाना, कुछ भी पीना, किसी को कुछ भी बोलना, कभी भी कुछ भी करना, ये सब जो हैं वो सब हमारे लिए पतन का कारण बनते हैं। क्योंकि मन है, जब तक मलिन है तब तक उसका हर बात बेकार है। महाराज जी बताते हैं कि मलिन मन की हर बात बेकार है। और हम लोग को लगता है कि हमको मन कर रहा है, हमको मन किया तो हम ऐसा किए, मन किया तो ऐसा किए। अरे आपका मन क्या है? वो संसार में लगा हुआ है, तो उसमें जो भी विचार आएंगे वो संसार के मल से कलुषित होकर के ही विचार आएंगे आपके अंदर। इसलिए उस मन को ही अगर हम साफ कर देंगे, उसके बाद जो उसमें विचार आएगा वो विचार कृष्ण भावना का होगा, उसमें विचार कृष्ण की सेवा का होगा। अन्यथा सब विचार जो हैं वो मलिन ही रहेंगे। इसलिए जब तक मन शुद्ध ना हो जाए तब तक हमें प्रयास करना है कि हम अपने मन को शुद्ध करते जाएं। आजकल किसी को कह दो कि तुम थोड़ा सा कथा सुन लो, थोड़ा सा नाम गा लो, तो कहेंगे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अरे भाई, इतना जल्दी उनको विश्वास हो जाता है अपने ऊपर कि हमारा मन तो बिल्कुल चंगा है, बिल्कुल साफ है, किसी प्रकार की मलिनता नहीं है, तो हमें नाम लेने की, मंदिर जाने की, कथा सुनने की, तप साधना, ये सब करने की आवश्यकता ही क्या है हमारे जीवन में? अरे अपने मन के अंदर देखना, कभी झांक करके कोई व्यक्ति देखे कि हमारे अंदर कितना काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब कुछ भरा पड़ा है, और उसके बाद भी हम कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती पे गंगा। अरे भाई, मन चंगा तो करो। हम लोग चंगा करने का कभी प्रयास ही नहीं करते। कुछ भी किए जा रहे हैं जीवन में, कुछ भी हो रहा है अपने जीवन में, और चाह रहे हैं कि हमारा मन जो है बिल्कुल साफ हो जाए, और ये भी सोच रहे हैं कि हमारा मन तो बिल्कुल साफ है। क्या जरूरी है ये सब करने का? ये स्वभाव को लेकर के, प्रवृत्ति को लेकर के आजकल समाज में लोग जो हैं अपने जीवन को भौतिकता की ओर ढकेलते जा रहे हैं। आज का परिवेश, आज की शिक्षा पद्धति लोगों को कृष्ण की ओर न जोड़ करके लोगों को केवल और केवल किसकी ओर जोड़ रही है? मात्र भोग की ओर जोड़ रही है। एक होता था ना कि आज पूंजीवाद चल रहा है, या फिर अभी ये वाद चल रहा है। अभी केवल प्रभुपाद जी कहते हैं कि केवल भोगवाद चल रहा है संसार में। उसके अलावा कुछ तो लोग सोचते ही नहीं है, कहते ही नहीं है, उनके मन में दूसरा कोई विचार आता ही नहीं है। ये सब कुछ जो है संसार में रचे पचे हैं, जो भगवान की भक्ति में नहीं लगे हैं, जिनको साधु का संग प्राप्त नहीं हुआ है, जिसको प्रभुपाद जैसे संतों की कृपा प्राप्त नहीं हुई है, वो सब क्या कर रहे हैं? वो सब केवल और केवल संसार के उन दुर्प्रवृत्तियों में लगे हुए हैं और अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। ऐसे न जाने कितने 84 लाख योनियों को बार बार उन्होंने भोग करके मानव तन को प्राप्त किया है, और उस मानव तन को प्राप्त करने के बाद भी उनके जीवन में वो भोग की वासना जो है समाप्त नहीं हुई। करोड़ों जन्म से हम एक ही चीज करते आए, फिर भी वही चल रहा है हमारे जीवन में। ये संसार ऐसा बनाया ही गया है कि आपको हर क्षण लगे कि नया है, नया है, नया है। जब भोग की बात आए तो उस वस्तु नहीं हो जाती। जब आप एक उदासीनता की दृष्टि से देखोगे, केवल दृष्टा भाव से देखोगे, तो सब वही है, वही पेड़ पक्षी, वही पशु, वही रसगुल्ला, वही मिठाई, वही मलपुआ, वही सब कुछ सामग्री वही रहते हैं। लेकिन अलग अलग स्थान में जैसे ही हमारे अंदर क्षुधा बढ़ती है, वो रस मलाई, वो रबड़ी सब स्वादिष्ट लगने लग जाते हैं, जिसको कल ही हमने कुछ ही घंटे पहले खाया हो। वैसे ही संसार है कि कल हमने जो भोगा है वो आज चाहिए, कल हमने जो सीखा है वो आज फिर से सीखना है। कुछ नया जब हमको लगता है, हर चीज, वो संसार जो है, माया जो है, वो पुरानी वस्तु को भी नए जैसा दिखाते रहती है। जैसे कहा जाता है ना कि जैसे मिट्टी का कोई मिठाई हो और उसमें सोने का कवर चढ़ा होता है, अब उसको दे दिया जाए तो कैसा लगता है? अरे ये तो नया है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल नई वस्तु हमको प्राप्त हो रही है। लेकिन वास्तव में वो नया नहीं होता, सिर्फ माया का एक खेल है कि वो चीज, वो वस्तु, वो भोग सामग्री हमको नया नया प्रतीत हो रही है, और हमारे अंदर पहले से उसके प्रति जो वासना जो है वो भरी पड़ी है।
तो हम ये भी नहीं सोच पाते उस वासना की घड़ी में कि जो हमें प्राप्त हो रहा है वो वस्तु को हमने भोग लिया है या फिर वो सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के समान है। वो हमारे पास बुद्धि होने के बाद भी, ज्ञान होने के बाद भी हम उसके बारे में विचार नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास विवेक नहीं है। और विवेक कहाँ से आता है? विवेक केवल भागवत की कथाओं को, कृष्ण की कथाओं को सुनने से ही हमारे अंदर विवेक की जागृति होती है। अन्यथा विवेक की जागृति न होने के कारण हम कभी भी कृष्ण की बातों को समझे बिना अगर संसार में प्रवृत्त हो जाते हैं तो अविवेकशील होकर के हम इन संसार के भोगों में लगे रहेंगे और कभी भी संसार से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए कोई व्यक्ति कहीं जाता है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तो देखो वो 1-2 दिन के लिए कहीं गया तो वहां की जो बातों को सीखेगा उसको 1-2 दिन तक अभ्यास करेगा और फिर वहां जाना छोड़ देगा तो सब भूल जाएगा। होता है ना, जैसे कि हम लोग जाते हैं विद्यालय में, जब पढ़ने जाते थे, कॉलेजेस में पढ़ने जाते थे, तो वहां जो कुछ पढ़ाया जाता था वो एक के बाद एक, और उसको जब हम पूरा सीखते थे तो ही हमें वो बात समझ में आती थी। बीच में अगर एक आध क्लास हम लोग नहीं जा पाते थे, किसी कारण से हम लोग छोड़ देते थे, तो वो बीच में जो गैप आता था तो अगली जो विषय है उसको समझने में बहुत कठिनाई होती थी। लेकिन भागवत एक ऐसा विषय है जो कहीं से भी पकड़ लें हमें पूरा समझ में आने वाला है कि हमने अभी क्या सुना है। सब कुछ जान जाएंगे हम लोग कि अभी क्या हो रहा है, क्योंकि भागवत जो है पूर्ण रस स्वरूप है। कहीं से भी पकड़ लो, कहीं से भी खा लो, वो स्वाद जो है उसका रसमय मीठा ही प्राप्त होने वाला है। इसलिए जब हम लोग किसी चीज को सीखते हैं और उसको सीखने के बाद उसको अपने जीवन में अप्लाई करने का, उसको लागू करने का, व्यवहार में लाने का जब प्रयास करते हैं तो हमें उस चीज के बारे में बारीकी से जानकारी होनी चाहिए। किसी को भोजन बनाना है, किसी को कहीं जाना है, भोजन बनाना है, तो उसको क्या है, अगर कह दिया जाए कि आपको कोई भी एक व्यंजन बनाना है तो उसकी पूरी की पूरी आपको जानकारी होनी चाहिए कि पहले क्या किया जाता है, उसके बाद क्या डाला जाता है, उसमें क्या क्या सामग्रियां डालेंगे तो वो वस्तु जो है, व्यंजन जो है, उत्तम प्रकार से बनेगी। जब तक इसकी जानकारी हमको नहीं होगी हम नहीं बना सकते। एक नया व्यक्ति किसी भोजन को बनाए और एक बनाता हुआ व्यक्ति जो बहुत दिनों से अभ्यासशील है वो व्यक्ति वो भोजन को बनाए, दोनों के स्वाद में बहुत अंतर होता है। उसी प्रकार जब बहुत समय से कोई भक्ति करता आ रहा हो, बहुत समय से अगर कोई भागवत पढ़ता आ रहा हो, तो देखिए उनके कहने में, उनके आचरण में और उनके बताने से जो हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है वो नए व्यक्ति के द्वारा बताए जाने पर कभी भी प्रभाव पड़ता ही नहीं। इसलिए जब हम आते हैं इस आध्यात्मिक जीवन में तो हमें हर चीज को क्या करना चाहिए, निरंतरता के साथ अपनाना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में उस चीज को, निरंतरता को छोड़ देंगे तो जैसे हम संसार का अभ्यास करते आए भोग के लिए, वैसे हम अध्यात्म का अभ्यास करते आएंगे तो हमारा जीवन जो है बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। बिल्कुल जो जीवन में अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था क्योंकि हम सूर्य से विपरीत दिशा में खड़े थे, अब अपने मुख को क्या करना है, सूर्य की ओर मोड़ देना है, तो पूरा का पूरा जीवन जो है प्रकाशमय हो जाएगा। जीवन के जितने भी अभद्रताएं हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। केवल कृष्ण की ओर निरंतरता से निहारते रहना है, कृष्ण कथा को अपने कानों में निरंतर प्रवेश करने देना है। हम लोग कभी कभी सब छोड़ देते हैं, अन्य सामग्रियों, अन्य वार्तालाप, प्रजल्पों में लग जाते हैं कि हाँ तुम्हारा क्या है, हाँ तुम्हारे बेटे ने क्या किया। आजकल ज्यादातर लोग अपने माँ बाप, अपने पुत्र की तारीफ इस प्रकार करते हैं कि हमारा बेटा फलाने विदेश में, फलाने देश में, फलाने कंपनी में नौकरी करता है। वहां पर उनको बताने में किस बात का गर्व है? एक ही बात का गर्व है कि हमारा बेटा विदेश में रहता है। करता तो नौकरी ही है किसी का नौकर ही, लेकिन कहाँ रहता है? विदेश में रहता है। विदेश में रहने का तात्पर्य लोग समझते हैं कि लोग बहुत घमंड के साथ, गर्व के साथ बताते हैं कि हम विदेश में रहते हैं। अरे भाई, भारत जैसे भूमि को छोड़ करके कोई विदेश में रहे तो समझना चाहिए कि केवल और केवल वहां पर भोग के लिए ही वो रह रहा है। उसका वहां किसी प्रकार से ज्ञान में रति नहीं है, वो कभी भी आत्म साक्षात्कार के प्रति जागृति नहीं थी उसकी, इसलिए सब कुछ छोड़ करके विदेश चला गया। कई लोग कृष्ण भावना भावित जो भक्त होते हैं वो लोग विदेश में रहते हैं तो वहां भी वो कृष्ण भावना का अभ्यास करते हैं। निरंतर अभ्यास के कारण ही वो लोग सालों नौकरी करने के बाद आजीवन आकर के वृंदावन में निवास करते हैं और भजन करते हैं। इतना अंतर होता है सामान्य लोगों में और एक कृष्ण भक्त में। वो विदेश जाकर के भी कृष्ण भावना को
भी कृष्ण भावना का ही अभ्यास करते हैं। और हम लोग भारत में रह करके विदेश अगर कोई चले जाए तो हम लोग को लगता है अरे वाह, क्या सुंदर काम किया है, क्या होनहार बच्चे को हमने पैदा किया है जो विदेश में जा रहा है। अरे वाह, कुछ लवण समुद्र को पार करके कुछ और धरती में जाना जिसको हमारे शास्त्रों ने भोग भूमि कहा है, लेकिन भारत भूमि जो है वही केवल आत्म साक्षात्कार के लिए उपयोग। तो लोग यही प्रजल्प में लगे रहते कि हमारा ये हमारा वो, यही सब में लगे हैं। तो उसमें हमारा अभ्यास हो गया है। अगर उसी अभ्यास को सिर्फ परिवर्तन कर दें हम, कि उस अभ्यास को हम कृष्ण के साथ जोड़ दें, जहां हम बात करते थे इधर उधर की, वहां कृष्ण की बात कर दे कि देखो कृष्ण ऐसे करते हैं, कृष्ण ऐसे खाते हैं, कृष्ण ऐसे चलते हैं, तो वही प्रजल्प जो है, वही जल्प जो है, वो धीरे धीरे जप में परिवर्तित हो जाएगा। और वही जप जो है धीरे धीरे हमें जनार्दन से भी मिला देगा। इसलिए कभी भी हमें अपने जीवन के अभ्यास को बदलना चाहिए। ये नहीं कि हमें सुन रहे हैं कथा, घंटे भर सुन लिया, 2 घंटे नाम जप लिया, नहीं, अभ्यास करते रहना है कि नाम लेने के बाद भी हमारे मन के अंदर, हमारे विचार के अंदर, स्मरण के अंदर कृष्ण आते हैं या नहीं आते हैं। कहीं कृष्ण कथा सुनने के प्रति हमारी लालसा जागृत होती है कि नहीं होती है। अगर नहीं होती है तो हम अभ्यास नहीं कर रहे हैं। अगर अभ्यास करेंगे तो कहा जाता है कि अभ्यास से सब कुछ सफल होता है और संभव होता है, और वो भी हमारे जीवन में संभव होगा। इसलिए हमने अपने जीवन में केवल और केवल प्रयास करना है कि हम जिन प्रवृत्तियों में फंसे हैं उसको परिवर्तन करना है, उसमें कृष्ण को जोड़ना है। एकदम हम मुड़ नहीं सकते, धीरे 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 मुड़ना है, धीरे धीरे कृष्ण को पकड़ना है, और धीरे धीरे अपने आप जो संसार के जो हमारे भोग की प्रवृत्तियां हैं वो धीरे धीरे अपने आप कृष्ण की सेवा में समर्पित हो जाएंगे। जब हम अपने एबिलिटी के अनुसार कार्य करने लग जाते हैं ना, अपनी योग्यता के अनुसार, तो समझते हैं कि हम संसार को भोग लेंगे, हम संसार को अपने वश में कर लेंगे, हमारे अनुसार संसार चलेगा, घर परिवार। अरे आपका हाथ पैर दर्द देता है तो आप कहते नहीं हो अपने हाथ पैर से कि मत दर्द दो। आपका हाथ, आपका पैर, आपका मन ही आपका नहीं सुनता, और हम सोचते हैं कोई दूसरा व्यक्ति, ये संसारिक व्यक्ति, ये संसार हमारी बातों को सुनेगा। ये बहुत बड़ा भ्रम है हम लोगों का। इसलिए उस भ्रम से निकल जाना है और सीधा कृष्ण की ओर संसार से मुड़ना है। और संसार की जो सामग्रियां, जो सुख, जो कुछ हम लोगों ने प्राप्त किया है वो कृष्ण की सेवा में समर्पित करना है। तब जाकर के जो कुछ भी हमने अर्जित किया वो सब कुछ कृष्ण भावना में हो जाएगा। तो हमारे जीवन में जो कुछ भी अभद्रताएं रही, 25 साल, 30 साल, 50 साल, जितना भी उम्र हो रहा है वो सब भद्रता में बदल जाएगा, वो सब कुछ शुभ में परिवर्तित हो जाएगा। भले ही कितने अशुभता के साथ, कितने ही भोग के वासनाओं के साथ हम लोगों ने उस चीजों को इकट्ठा क्यों ना किया हो। इसलिए आगे कह रहे हैं उसी परिवर्तन को बताने के लिए कि कैसे हमारे जीवन में वो परिवर्तन आएगा, कैसे हम नित्य अभ्यास कर सकते हैं। तो 18वें श्लोक में सूत गोस्वामी कह रहे हैं, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। वो सब कब होगा? तो कह रहे नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जितने भी अभद्र हैं वो नष्ट हो जाएंगे। प्रायः कह रहे हैं कि प्रायः नष्ट हो जाएंगे। प्रायः मतलब शून्य, थोड़ा सा भी अभद्र नहीं बचेगा। कैसे? कह रहे नित्यम भागवत सेवया, कि हम नियमित रूप से श्रीमद् भागवत की सेवा करें। श्रीमद् भागवत की सेवा क्या है? भागवत को पठन करना, भागवत को श्रवण करना, श्रवण की है वस्तु को चिंतन करना, मनन करना, ये सब क्या है? भागवत की सेवा है, भागवत की भक्ति है। कि हम भागवत को पढ़ रहे हैं, भागवत को सुन रहे हैं, भागवत में लिखे गए विचारों का चिंतन कर रहे हैं। ये सब हमारे जीवन की अभद्रताओं को प्राय नष्ट करने वाले। इसलिए कह रहे नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। यहाँ पर नित्यम भागवत सेवया कहा गया। ऐसा नहीं कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन पढ़ लें, सुन लें और फिर हम उस चीज को समाप्त कर दे। अरे नहीं, नित्य श्रवण करना है। कई लोग करते हैं कि हम चलो सप्ताह कथा करवा लेते हैं, कर लेते हैं, 7 दिन के बाद उनके घर में किसी प्रकार की जप तप या फिर पूजा आदि का शुरुआत नहीं होना। केवल 7 दिन तक बहुत अच्छे फेस्टिवल जैसा उस भागवत को समापन कर लेते हैं
और फिर पूरे साल भर वैसे ही उनका जीवन भोग में चलता रहता है। इससे तो अच्छा है कि हम थोड़ा थोड़ा करते हुए नित्य भागवत का श्रवण करें, या फिर 7 दिन तक कथा करवाते हैं तो 7 दिन का असर हमारे जीवन में साल भर तो हो, कि याद रहे। हम लोग याद करते रहते हैं कि ये उत्सव हुए, वो आए, लेकिन कभी भी भागवत कथा में बताए गए उन कथाओं को, उन लीलाओं को कभी साल भर चिंतन करते नहीं बैठते कि हमने कथा कराई थी, उसमें व्यास जी ने इतने सारे कथाओं को बताया था, भगवान की ऐसे ऐसे लीलाओं को बताए थे। उन लीलाओं को हम बार बार साल भर चिंतन नहीं करते, बल्कि ये चिंतन करते हैं कि उस कथाओं में हमने क्या उत्सव मनाया, उसमें कितने लोग आए थे, कैसे हमने व्यवस्थाएं की थी, किसको किसको कैसे कैसे फोन करके मनाया था, बुलाया था। ये सब चर्चाएं साल भर चलती रहती। वास्तव में उसका उद्देश्य है कि आपको कृष्ण भक्त बनाया जाए, कथा का उद्देश्य। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है नित्यम भागवत सेवया। 7 दिन की समाप्ति के बाद आप उसको निरंतर अभ्यास कीजिए, निरंतर स्वयं पढ़िए। एक श्लोक कम से कम, आधा श्लोक, ये भी कहा जाता है कि एक श्लोक नहीं तो आधा, आधा श्लोक नहीं तो एक शब्द भी अगर कोई भागवत का पढ़ता है तो महान पुण्य को प्राप्त कर लेता है। ये भागवत की महिमा है, और हम लोग उसको रोज एक एक श्लोक पढ़ने का, समझने का और चिंतन करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए इसको हम लोगों ने नाम दिया है भागवत संग। संग किसका करेंगे? एक तो भक्त भी आएंगे तो उनका भी संग होगा, और हम लोग भगवान के सुंदर वांग्मय स्वरूप भागवत का भी संग प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को नित्य भागवत का अध्ययन, श्रवण आदि करना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, जितने भी अभद्रताएं हैं वो सब कुछ समाप्त हो जाएंगे। फिर कह रहे हैं भगवती उत्तम श्लोके। भगवती उत्तम श्लोके मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि श्री भगवान के उत्तम मतलब दिव्य स्तुतियां, श्लोक मतलब स्तुतियां गाई गई हैं। भक्तिर भवती नैष्ठिकी। अगर कोई इन भगवान के सिर्फ कथाओं को सुनता ही है ना, तो अपने आप उसकी जो भक्ति है, उनकी जो उसकी जो शक्ति है, वो सब कुछ निष्ठा में अपने आप परिवर्तित हो जाती है। इसलिए कोई अगर उठना चाहता है निष्ठा के स्तर तक, किस स्तर तक? निष्ठा के स्तर तक। निष्ठा स्तर कब आता है? हम किसी में निष्ठ कब हो जाते हैं? कभी हमने सोचा है कि हम इतने बड़े बड़े शब्द कभी कभी हम लोग बोल देते हैं कि भगवान के प्रति अनुराग हो गया, भगवान के प्रति भाव है इनका, या भगवान के प्रति प्रेम है इनका। अरे वो बहुत ऊपर के स्तर हैं, उस पे पहुंचने के बाद तो घर द्वार सब छूट जाता है। जिस स्तर की हम लोग बात करते हैं, हम लोगों का जीवन शुरू होता है श्रद्धा के साथ। यहाँ पर कहा गया ना कि श्रद्धा के साथ हम लोगों को क्या करना है? भागवत का श्रवण करना है। पिछले श्लोक में बात हो रही थी ना कि केवल और केवल श्रद्धा के साथ हम लोग अगर श्रवण करते हैं, उसी तत्श्रद्धा ना मुनियो ज्ञान वैराग्य उच्यते। श्रद्धा के साथ ही, भक्ति के साथ ही बात आ रही है। सब जगह श्रद्धा श्रद्धा की बात कही गई। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत सेवाया विप्रा पुण्य तीर्थ निसेवनात्। वहां कहा जा रहा है श्रद्धा के साथ श्रवण करना है, और अगर उसी श्रद्धा के साथ व्यक्ति अगर निरंतर भागवत की कथाओं का श्रवण करता जाए, भागवत का चिंतन करता जाए, तो उसकी स्थिति जो है वो निष्ठा में आकर के स्थापित हो जाएगी। हम लोग कई बार सोचते हैं कि इतने बड़े बड़े जो शब्द हैं, निष्ठा है या फिर और भी जो चीज है, उसको हम लोग बोल देते हैं, आखिर उसको कहते क्या है? उसका मतलब क्या होता है? उनका सबका सिर्फ और सिर्फ यही मतलब होता है कि हमारा जीवन कभी भी शुरू होता है तो विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ शुरू होता है, और वो फिर धीरे धीरे निष्ठा के स्तर तक पहुंचना होता है। वो निष्ठा का स्तर कब आता है? जब हम पढ़ेंगे तो जहां पर रूप गोस्वामी कहते हैं कि श्रद्धा सबसे पहले हमारे जीवन में क्या आती है? श्रद्धा आती है, और वही श्रद्धा के कारण हम साधुओं के प्रति अपनी रुचि को दिखाने लग जाते हैं कि हाँ, अब हम किसी साधु के पास जाएंगे, किसी वैष्णव के पास जाएंगे, उनकी सेवा करेंगे। जब हम किसी साधु के पास जाते हैं, उनकी सेवा करने का प्रयास करते हैं, तो साधु के माध्यम से हमें भजन मिलता है कि वो भजन को हमें करना कैसे है। वो ज्ञान मिलता है कि कृष्ण कौन है, संसार क्या है, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो,
कहाँ जाना है, ये सब प्रश्नों को, इन सब जिज्ञासाओं को हम साधु के सामने करते हैं और साधु हमारे उन सभी जिज्ञासाओं को पूर्ण करता है। और फिर साधु हमें एक भजन की प्रक्रिया बताता है, कृष्ण का नाम देता है कि तुम अब प्रत्येक दिन 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। जब वो साधु का श्रद्धा के बाद हम संग करते हैं और संग के बाद हमें भजन प्राप्त होती है, भजन की क्रिया प्राप्त होती है और हम भजन करने लग जाते हैं। जब भजन करने लग जाते हैं, निरंतर एक जैसा भजन करने लगे, निरंतर एक जैसा हमारा मन हो जाए, जिसमें मन कभी ऊपर कभी नीचे, कभी मन लगता है कभी नहीं लगता है, कभी जबरदस्ती करते हैं, इस तरह की दशा हमारी भजन क्रिया में चलती रहती है। और जब वो एक स्तर पर आ जाता है कि अब ऊपर नीचे होता ही नहीं है, उसका ग्राफ निरंतर भजन का बढ़ता जाता है और उसके बाद आता है अनर्थ निवृत्ति का स्टेज, जहां पर अनुवांछ जो भी अनिच्छाएं हैं, अनिच्छित वस्तुएं हैं, जो अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल हैं, वो अपने आप छूटते चले जाते हैं। हमारे अंदर से भोग की इच्छाएं, तृष्णाएं, अलग अलग प्रारब्ध, भोग, सब कुछ अलग अलग तरीके से छूटते चले जाते हैं। चाहे उसमें मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पारिवारिक संबंध कुछ भी हो, वो सब अनर्थ होते हैं और सब अनर्थ धीरे धीरे भजन क्रिया, उस भजन क्रिया के बाद धीरे धीरे कम होने लग जाता है, समाप्त हो जाते हैं। उसी को कह रहे नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, सब अभद्रताएं समाप्त हो जाती हैं अगर कोई निरंतर कृष्ण का नाम और कृष्ण की कथा को सुनने में रुचि दिखाए और उसके अनर्थ निवृत्ति समाप्त होते ही उसका कृष्ण के प्रति जो निष्ठा है, कृष्ण के प्रति जो आसक्ति है, वो निष्ठा के ऊपर आकर के स्थापित हो जाती है। निष्ठा मतलब कि कोई किसी के प्रति निष्ठा हो जाए तो एकदम उसको कैसे जी जान से करना चाहेगा कि नहीं हम उसको करेंगे ही करेंगे, उसके पीछे उसका ये हो जाता है कि नहीं हमको चाहिए चाहिए, उसको रोक नहीं पाता उस चीज को करने से। वैसे ही अगर हमारे जीवन की अभद्रताएं जब तक समाप्त नहीं होंगी, हम अपने आप को कृष्ण से अलग ही महसूस करते रहेंगे, क्योंकि निष्ठा हमारी अभी तक जागृति नहीं हुई है। हमारे अंदर उस निष्ठा को लेकर के हम उसके ऊपर जो हमेशा काम को करते रहें, कृष्ण को हमेशा सुनते रहें, कृष्ण के नाम को हमेशा गाते रहें, वो निष्ठा हमारे अंदर आनी चाहिए जो निरंतरता के साथ लेकर के आती है। हम किसी चीज को निरंतर करते रहते हैं तो समझना चाहिए कि हम निष्ठा के स्तर पर धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं। वो निरंतरता ही हमें निष्ठा तक पहुंचा सकता है, चाहे वो नाम के प्रति हो या फिर कथा के प्रति हो, संघ के प्रति हो, सेवा के प्रति हो। वो केवल निरंतरता ही, नित्यता ही हमें निष्ठा के स्तर पर ले जा सकती है, क्योंकि अभी तक हम अपनी श्रद्धा को धीरे धीरे विकसित करते हुए, साधु संग करते हुए भजन को करने का प्रयास कर रहे हैं। भजन हो नहीं रहा अभी किसी का। जितने भी साधक हैं वो प्राय भजन करने का प्रयास कर रहे हैं, वो साधन करने का प्रयास कर रहे हैं। हर कोई अभ्यास के साथ, प्रयास के साथ ही सुबह उठता है। अपने आप उसका नींद नहीं है कि खुल रहा है, अलार्म बज रहे हैं, किसी को ये सोच करके ही सोता है कि सुबह उठ करके ये करना है, ये करना है, ये भी करना है, माला भी करनी है, आरती भी करनी है, भोग भी बनाना है, तो उस चिंतन के साथ सो रहा है। तो ये सब चिंतन के साथ वो पूरा प्रयास में लगा हुआ है कि हम भजन को करें। हम भजन क्रिया को जो साधु के द्वारा प्राप्त हुआ है, हम उस भजन क्रिया को अपने जीवन में अपनाएं। और वही भजन क्रिया क्या होती है, एक दिन जब पहली बार जब हम लोग को नाम मिलता है या फिर कहीं से कृष्ण मंत्र सुनते हैं तो हमें लगता है कि हाँ करना चाहिए, बैठ जाते हैं लेकर के माला, एक माला दो माला एकदम मन लगा करके करते हैं। फिर दूसरे दिन हम माला लेकर के बैठते हैं, एकदम दूसरा दिन जोश में पूरा रहते हैं कि आज तो हम 4 माला करेंगे, और उस समय 4 माला करता है, 3 माला तक पहुंचता है, एक माला जबरदस्ती खींच तीच के करता है। फिर तीसरा दिन बैठता है तो एक माला वो करने का प्रयास करता है, वो भी बहुत मुश्किल से खींच तीर के बेचारा मन को एक जगह लगा करके बैठ करके उस माला में मन लगाने का प्रयास करता है। फिर भी उसका मन जो है उस माला के अंदर नहीं लगता है। ऐसे ही उसका मन जो है कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी बहुत अच्छा से भजन हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है। ऐसे चलता रहता है, ऊपर नीचे जो भजन है चलता रहता है। वो जब एक सामान्य स्तर पर आ जाए और हमेशा वैसे ही मन लगा रहे, वैसे ही कृष्ण नाम लेने में हमें आनंद आता रहे, तो समझना चाहिए कि हमने अपनी भजन क्रिया को ठीक से करने का अभ्यास कर लिया। अब हम उसमें पारंगत हो गए हैं, अब उसमें कम ज्यादा नहीं हो रहा।
कभी कभी लोग करते हैं ना 16 माला किए, कभी 8 माला किए, कभी 9 माला किए, तो ऐसा भी होता है किन्हीं किन्हीं का। और कई लोग हैं कि 16 माला कर रहे हैं लेकिन खींच तीर करके, एक दिन मन लगा दूसरा दिन नहीं लगा। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हमारी अभद्रताएं जो है हमारे जीवन में रहती हैं, उनको समाप्त करने के लिए कहा जा रहा है नित्यम भागवत सेवया। हमें अपने जीवन के जितने प्रकार के अनर्थ हैं, उस अनर्थ को हटाने के लिए अगर नित्य हम कृष्ण का नाम लेते हैं, नित्य उसी श्रद्धा के साथ भागवत का श्रवण करते हैं, और हर दिन वैसा ही आनंद आए कृष्ण का नाम लेने में, तब समझना चाहिए कि वास्तविक में हमारी भजन क्रिया जो है वो शुरू हुई है, या हम भजन क्रिया के उस स्तर तक हैं जहां पर अनर्थों का नाश होगा। अभी हम लोगों का जो भजन चलता है, वास्तविक में हम लोग नाम लेते हैं, तो उस भजन में इतनी तीव्रता है ही नहीं कि हमारे अनर्थों को जला सके। उस भजन में इतनी शक्ति नहीं है अभी हमारे। क्यों? क्योंकि हमारी श्रद्धा ही साधु के प्रति, किसी के प्रति पूर्ण रूप से नहीं है। हमारी श्रद्धा ही हिल जाती है, हमारी श्रद्धा ही विचलित हो जाती है जब हम भोग में चले जाते हैं। हम निरंतर उस श्रद्धा को अपने हृदय में स्थापित भी नहीं रख पाते। जब निरंतर हमारे हृदय में उस श्रद्धा के ऊपर ध्यान रहेगा, जैसे कोई किसी पौधे को लगाता है तो हमेशा देखता रहता है, कोई अन्य व्यक्ति तो आकर के, कोई जानवर आदि तो आकर के इसको नष्ट नहीं कर रहा, कोई अन्य व्यक्ति तो उखाड़ने का प्रयास नहीं कर रहा, हम अपने जीवन में किसी प्रकार का अपराध तो नहीं कर रहे। उस श्रद्धा रूपी बीज को निरंतर देखता रहेगा व्यक्ति कि उसके आसपास तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आ रहा जो हमारे बीज को निकाल करके समाप्त कर दे। तब उसको हम बचा करके एक साधु के पास ले जाते हैं, साधु के मुख से श्रवण करते हैं कृष्ण की कथा को, तब जाकर के वो बीज धीरे धीरे अंकुरित होता है और हम भजन में प्रयुक्त होते हैं। और वो भजन की जब श्रेष्ठता को प्राप्त कर लेते हैं, तो श्रेष्ठ भजन का जो स्तर होता है, उस स्तर में जाकर के हमारे अनर्थ जो हैं, अलग अलग प्रकार के अनर्थ होते हैं। कुछ पुण्य के द्वारा उत्पन्न होते हैं, कुछ पाप के द्वारा उत्पन्न होते हैं, कुछ भक्ति के द्वारा भी उत्पन्न कर लेते हैं। जब हम कृष्ण का नाम ले रहे होते हैं और उस समय हम चिंतन कर रहे होते हैं कि वस्तु हमको प्राप्त हो जाए, ये वस्तु ऐसे प्राप्त हो जाए, यहाँ का हम ये भोग प्राप्त कर लें, या ये चीज प्राप्त हो जाए, वो व्यक्ति प्राप्त हो जाए, तो सब अनर्थ ही हैं। जो नाम के माध्यम से प्रेम को छोड़ करके आप संसार के अनर्थों के चिंतन में लगे हुए हैं, ये सब अनर्थ ही हैं, सब अभद्रताएं ही हैं। वो सब जब निरंतर हम भजन करते रहेंगे, तो भजन ही अपने आप, वो भक्ति ही अपने आप हमें वहां तक ले जाएगी। और जैसे ही हमारे जीवन में अनर्थ का नाश हो जाएगा, तो हम हमेशा क्या करते हैं, कभी कृष्ण का नाम लेते हैं, फिर संसार का चिंतन करते हैं, फिर कृष्ण का नाम लेते हैं, फिर संसार का चिंतन करते हैं, थोड़ी देर कृष्ण की सेवा करते हैं, फिर संसार की सेवा करते हैं। वो जो थोड़ा देर इधर थोड़ा देर उधर की जो है ना, वो चीज ही जब समाप्त हो जाए हमारे जीवन से, तब समझना चाहिए कि हमने अनर्थ निवृत्ति को पार कर लिया है। और उसमें बहुत कठिनाई आती, तमाम तरह के कूड़ा करकट एक ही साथ जब हमारे हृदय से निकाले जाते हैं, उस भजन की क्रिया के द्वारा व्यक्ति के संसार से, जीवन से सब कुछ छूट जाता है। संसार तो दिखाई देता है लेकिन सब शून्य हो जाता है, और केवल कृष्ण कृष्ण के ऊपर ही उनकी पूरी निष्ठा, पूरी श्रद्धा जो है स्थापित हो जाती है। वो कृष्ण के नाम के अलावा ना कुछ और लेता है, न सुनता है और न कुछ करता है। वो हमेशा चाहता है कि हम कृष्ण का नाम लेते रहें, लेते रहें, लेते रहें। तब जाकर के उस अनर्थ निवृत्ति के बाद की जो स्थिति आती है, उस स्थिति को कहा जाता है निष्ठा। और उस निष्ठा के बाद हमारी जो रुचि है वो नाम में जागृत होती है, कृष्ण में जागृत होती है। तब उसी रुचि के बाद जाकर के हमारे अंदर आसक्ति, और आसक्ति के बाद जाकर के हमारे जीवन में भाव और प्रेम की जागृति होती है। तो हमारे जीवन में भी तो भजन ही ठीक से नहीं हो रहा, तो हम निष्ठा तक कब पहुंचेंगे? तो उसको बताया जा रहा है, आप निष्ठा तक कैसे पहुंच जाएंगे? तो नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। नित्य अगर कोई भागवत का श्रवण करे, चिंतन करे, मनन करे, भगवान के लीलाओं का, भगवान के दिव्य संदेशों का, भगवान की सुंदर सुंदर स्तुतियों का पाठ करे, तो धीरे धीरे वो जीव जो है, जो भजन की क्रिया में लगा हुआ है, वो अपने आप अनर्थ को पार करके निष्ठा के ऊपर स्थापित हो जाएगा। इसलिए करें भागवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठ की। जो भक्ति श्रद्धा से शुरू हुई, वो निष्ठा के स्तर पर आकर के स्थापित हो जाएगी। उस स्तर को कहते हैं निष्ठा। हम लोग किसी को भी कह देते हैं, अरे इसकी तो बहुत निष्ठा है, बेचारे का भजन भी नहीं शुरू हुआ लेकिन हमने उसको निष्ठा तक पहुंचा दिया। पांचवा स्थिति है
जब हम श्रद्धा से शुरू करें तो 9वें स्तर पर प्रेम है और निष्ठा 5वें स्तर पर है। और 5वें स्तर तक पहुंचाने की बात कही जा रही है यहाँ पर कि अगर हम नित्यम श्रवण करते हैं भागवत का तो हम निष्ठा तक पहुंच जाते हैं। श्रद्धा शुरू कहाँ से हुई? 16वें श्लोक में कह रहे हैं शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि। अगर हम श्रद्धा से श्रवण करते हैं केवल स्यान महत सेवाया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनाथ, केवल और केवल हम उस साधु के द्वारा वैष्णव के द्वारा श्रद्धा के साथ श्रवण करते करते धीरे धीरे साधु संग भजन क्रिया और भजन क्रिया से वापस ऊपर उठ करके 5वें स्तर पर निष्ठा पर हम स्थापित हो सकते हैं। अन्यथा हम किसी को ऐसे ही नहीं बड़े बड़े शब्द कह दे कि भाव है इनका, निष्ठा है, किसी का भाव नहीं है। कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका भाव है, जिसका होगा उसको बहुत बहुत प्रणाम है, आभार है। लेकिन अभी का जो स्थिति है, हम लोग मंदिरों में देखते हैं कि अरे ये तो मंदिर में आया है और इसकी आंख से आंसू निकल रहे हैं, राधा श्याम सुंदर को एक टकटकी लगा करके देखा जा रहा है। अब बेचारे के पास अगर दुख भी होगा, आर्त भाव से भी वो देख सकता है कृष्ण को। अब भाव के स्तर पर कृष्ण को देख करके रो रहा है तो क्षण भर के लिए आंसू अगर निकलते हैं उसके आंख से और उसके बाद वही भोग, वही गोविंदा रेस्टोरेंट में बैठ करके गुलाब जामुन का ऑर्डर दे करके खा रहा है, तो समझना चाहिए वो ढोंग या क्षण भर के लिए किसी संग के प्रभाव से, किसी साधु के, किसी लीला के श्रवण के प्रभाव से उत्पन्न हुआ जो क्षण भर का जो भाव होता है ना। जैसे आजकल बहुत बड़े बड़े ऐसे भजन गायक आ गए हैं जहां पर आप बैठ करके श्रवण करेंगे तो उस समय आपकी आंख से आंसू निकलने लगेगा, आपको लगेगा वाह हम कहाँ पहुंच गए हैं। वास्तव में वो क्या कर रहे हैं? सहजिया बना रहे हैं। उतना सहज नहीं है। जब तक हम अपने जीवन के अनर्थ को समाप्त नहीं करें, हम भाव के स्तर पर कहाँ से पहुंचेंगे? निष्ठा ही नहीं आई है, रुचि ही नहीं आई है अभी तक। उसमें हमें रुचि ऐसी दिखाई जाती है, ऐसे ऐसे चीजों को कहा जाता है, दुख दर्द के साथ गा करके हमको वहां तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। इसलिए कभी भी हमको ऐसे भावुक लोगों के प्रति देख करके आकर्षित नहीं होना है। भावुक होने के लिए जो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी कहते हैं कि उसकी आशा बंद हो जाता है, मान शून्य हो जाता है, एक क्षण के लिए भी कृष्ण का नाम उसके मुख से छूटता नहीं है, मन में कृष्ण की छवि एक क्षण के लिए भी उसकी नहीं जाती है, तब उस व्यक्ति को उस भाव के स्तर पे कहा जाता है। वैसे कहाँ होता है? अभी देखो मंदिर में सुंदर नाच रहा हो, आंख से आंसू गिर रहे हो और दूसरे क्षण देखो कि वो व्यक्ति कहीं पर लड़ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, ऐसे ही लगा हुआ है, मोल भाव करने में लगा हुआ है, तो समझना चाहिए बिस्तर ही नहीं है उसका। वो बेचारा भजन कर रहा है, अनर्थ ही समाप्त नहीं हुआ। क्योंकि जो भाव में पहुंच जाता है व्यक्ति वो बिल्कुल दिव्य दिखाई ही देगा, वो दिखाई ही नहीं देगा, समझ लो ऐसा है। किसी एकांत में, किसी गुफा में, किसी जंगल में, किसी कुटिया में बैठ करके वो साधु भजन कर रहा होगा। इसलिए हम किसी साधु के पास जाते हैं तो साधु भजन करता दिखता है, घूमता नहीं दिखता। आज हम सब यहाँ बैठ करके बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हमारी भी स्तर अभी तक नहीं है, हम लोग भी उस चीज को प्राप्त करने के लिए ही बैठे हैं। जिस क्षण हमें उस भाव और प्रेम के लक्षण हमारे अंदर प्रकट हो जाएंगे, न हम आपको कथा सुनाने आएंगे और न आप सुनने आएंगे, क्योंकि आप निरंतर कृष्ण से जुड़ ही जाएंगे। तो आपको श्रवण की आवश्यकता तो पड़ेगी, लेकिन आप फिर किसी भी व्यक्ति से श्रवण नहीं कर सकते। उसके बाद आपको उसके ऊपर के जो भी लोग होंगे उनसे श्रवण करना होगा, जो भाव के ऊपर प्रेम के दशा में होंगे या शुद्ध निरंतर भक्त ही होंगे, जो 24 घंटे कृष्ण का नाम लेते हैं और ऐसे भागवत का वाचन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तब जाकर के उस तरह आएगा। हम लोग किसी भी प्रोफेशनल, किसी भी पैसे से बिके हुए कथावाचक से सुन करके हम निष्ठा के स्तर को क्या, हम भजन क्रिया को भी आज के समय में प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा यहाँ पर लिखा जा रहा है, भक्तिर भवती नैष्ठ की, भक्ति के द्वारा ही हम भवती नैष्ठ की उस निष्ठा के स्तर पर प्राप्त कर सकते हैं। यही यहाँ पर प्रभुपाद जी अनुवाद में कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय में सभी कष्ट लगभग पूर्णतः समाप्त हो जाते। केवल और केवल रोज कोई भागवत की कथा सुने और भक्त का संग करे तो हृदय के जितने भी कष्ट हैं, कलमश हैं, वो धीरे धीरे अपने आप समाप्त होने लग जाते हैं और पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है। अटल प्रेमा भक्ति मतलब निरंतरता जो है वो भगवान को छोड़ करके अतिरिक्त किसी के ऊपर जाएगा ही नहीं, उसका मन, उसकी क्रिया, उसकी चिंतन कुछ भी, तो समझना चाहिए वो निष्ठा के स्तर पर
आ गया है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों में की जाती है। दिव्य गीतों में की जाती है मतलब भागवत की जितनी भी स्तुतियां हैं सब में उसी निष्ठा की, उसी भाव, उसी प्रेम की बात की जाती है। हम लोग जब एक एक स्तुति को पढ़ेंगे तो वहां दिखेगा कि एक भक्त का कैसा भाव है, वो कैसे स्तुति कर रहा है, कैसे सेवा कर रहा है कृष्ण की, वो सब कुछ दिखाई देगा। जिसमें सबसे पहला चरित्र भागवत के अंदर पांडवों का आएगा, जिसमें उत्तरा है, कुंती है, भीष्म पितामह है, समस्त पांडव हैं। इन सब का चरित्र आते आते फिर राजा परीक्षित का चरित्र हम लोग श्रवण कर पाएंगे। अनुवाद तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि यहाँ पर हृदय में उन संपूर्ण अमंगलकारी वस्तुओं को निकालने का उपचार दिया गया है। अतः जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर अवरोध रूप है, यह उपचार है भागवतों की संगति करना। जितने प्रकार के हमारे हृदय के अंदर अमंगल हैं, वो अमंगल क्या है हृदय के अंदर? हमारी किसी चीज के प्रति भी अगर इच्छा है भोग करने की, तो हमारे जीवन में अमंगल ही अमंगल है। कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी इच्छा हमारे जीवन में है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, कोई बोले कि हम आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं और आईपीएस बन भी गए हैं, लेकिन कृष्ण के प्रति हमारी चेतना नहीं है, तो समझना चाहिए वो आईएएस आईपीएस का पद भी आपके लिए अवरोध ही है, अभद्र ही है, क्योंकि आपने अभी तक अपनी चेतना को कृष्ण के साथ नहीं लगाया है। इसलिए यहाँ पर अमंगलकारी वस्तुओं को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। भागवत में कृष्ण को, कृष्ण के अतिरिक्त और किसी चीज की चर्चा नहीं है कि आपको ये भोग प्राप्त हो जाएगा इसको श्रवण करके, या वस्तु प्राप्त हो जाएगा। पहले ही कह दिया गया कि भागवत जो है अमल पुराण है, यहाँ पर केवल कृष्ण ही कृष्ण आपको प्राप्त होने वाले हैं। श्रवण करके न हमें कभी इच्छा रखनी चाहिए कि हम संसार के भोगों को प्राप्त करें, और न हमें किसी ऐसे व्यक्ति से सुनना चाहिए जो हमें भोग भोगने की ओर प्रेरित करे। भागवत सुना करके कहे कि आपको पुत्र प्राप्त हो जाएगा, भागवत सुन करके हम चाहें कि हमें धन प्राप्त हो जाए, तो समझना चाहिए वस्तु भी हमारे लिए अमंगलकारी है, क्योंकि हम किसके बदले क्या चाह रहे हैं ये देखना चाहिए। हम कांच के बदले, हीरे के बदले कांच तो नहीं बदल रहे। वही है भागवत जो कृष्ण प्रेम को देने में समर्थ रखता है, लेकिन हम इसको कुछ पैसों के चलते या कुछ भौतिक इच्छाओं के चलते उन इच्छाओं को रख के भागवत श्रवण करने लग जाते हैं, और अपने जीवन में केवल और केवल अभद्रता को अपने हृदय के अंदर समेटते चले जाते हैं। उसको उपचार के रूप में यहाँ पर कहा जा रहा है कि भागवतों की संगति करना। श्रीमद् भागवत दो प्रकार के होते हैं, एक तो ग्रंथ भागवत और दूसरे भक्त भागवत। जिसका हम लोग श्रवण कर रहे हैं ये हैं ग्रंथ भागवत। और जब हम साधु का संग करते हैं, वृंदावन धाम आदि जाते हैं, किसी वैष्णव, परम वैष्णव का, श्रेष्ठ वैष्णव का संग करते हैं, तो उनको भक्त भागवत कहा जाता है, क्योंकि उनके मुख से भी जो निसृत होता है वो भागवत की कथा ही, कृष्ण की कथा ही निसृत होती है। वो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, इसलिए उनको भक्त भागवत कहा जाता है। जिन्होंने भागवत के चरित्र को अपने जीवन में अपनाया है, भागवत के सूत्रों को अपने जीवन के सूत्रों के साथ जोड़ करके रखा है, इसलिए उनको भक्त भागवत कहते हैं। ये दोनों ही भागवतम कारगर औषधियां हैं। ये दोनों क्या हैं? कारगर औषधियां हैं, जो किसी को भी संसार से निकाल सकती हैं। इनमें से एक या दोनों ही अवरोधों को हटाने वाले हैं। या तो भक्त भागवत का संग हो या फिर ग्रंथ भागवत का संग हो, ये दोनों ही हमारे अवरोधों को हमारे जीवन से निकालने वाले हैं। ये भागवत ऐसा है कि आगे आगे चलते हैं और हमारे जीवन के जितने भी कंटक हैं उन सबको हटाते भी जाते हैं। और पीछे क्या कहा गया कि हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? तलवार होनी चाहिए। कौन सी तलवार की बात कही गई, याद है किसी को? श्लोक संख्या, यद अनुध्या आसीनः युक्तः। अभ्यास रूपी तलवार हमारे अंदर होनी चाहिए, स्मरण रूपी तलवार हमारे साथ होनी चाहिए, तब जाकर के कोई अपने जीवन की अभद्रताओं को समाप्त कर सकता है। कोई हथियार लेकर के ही नहीं चले और कहे हम माया से युद्ध कर लेंगे, नहीं। माया आपके अंदर ही बैठी है, शरीर ही माया है, जब तक कि कृष्ण की सेवा में नहीं लगी हुई है। इसको स्पष्ट रूप से समझना है, तब जाकर के हम भागवत के माध्यम से, भक्त के माध्यम से जीवन की अभद्रताओं को समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के अनुसार अपने जीवन यापन करता है, और ग्रंथ भागवत तो भगवान के तथा शुद्ध भक्तों तथा भागवतों के पूर्ण ज्ञान से पूर्ण है। ग्रंथ भागवत क्या है? भगवान तथा भक्त के पूर्ण भाव से और पूर्ण ज्ञान से पूर्ण है।
और भागवत ग्रंथ तथा भागवत व्यक्ति अभिन्न है। कोई भक्त और भागवत को अलग अलग नहीं समझना चाहिए। भक्त भागवत भी वही है और ग्रंथ भागवत भी वही है, क्योंकि उसका जीवन यापन जो है, जीवन शैली जो है, वो भागवत के अनुसार ही है। इसलिए दोनों को अलग अलग नहीं मानना है, दोनों को बराबर समझना है। भक्त भागवत भगवान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है। जो भक्त होते हैं भगवान के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं। प्रतिनिधि मतलब जैसे कोई दूत हो, प्रतिनिधित्व करता हो किसी व्यक्ति के द्वारा। जैसे कभी कभी क्या होता है कि माँ बाप अगर कहीं किसी शादी पार्टी में नहीं जाते तो अपने बेटे को लिफाफा पकड़ा करके भेज देते हैं, तो उसका भी नाम वहां दर्ज हो जाता है कि हाँ व्यक्ति वहां पर आया था। तो वैसे ही कोई भक्त है वो भगवान का ही प्रतिनिधित्व करता है, वो कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। जैसा भगवान को सम्मान होता है, आदर होता है, वैसे ही भक्त का भी सम्मान हो। अतः भागवत को प्रसन्न करने से ग्रंथ भागवत का लाभ उठाया जा सकता है। अगर कोई किसी भक्त को प्रसन्न कर लेता है तो उसके माध्यम से ही हम ग्रंथ भागवत का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि उसके मुख से जो भी कथा निश्रित होगी वो भागवत ग्रंथ के आधार पर ही निकलेगी। तब जाकर के हम भक्त की सेवा करके भागवत का लाभ उठा सकते हैं। मानवीय तर्क यह है, तर्क नहीं समझ सकता कि किस प्रकार भक्त या ग्रंथ भागवत की सेवा द्वारा कोई भक्ति पथ पर अग्रसर हो सकता है। कोई तर्क वितर्क के द्वारा नहीं समझ सकता कि हम केवल कथा सुने, केवल कृष्ण का नाम ले, इसके द्वारा हमारे जीवन में सब अनर्थ कैसे समाप्त हो जाएंगे। ये कोई तर्क के द्वारा नहीं समझ सकता, किंतु ये तथ्य है जिनकी व्याख्या नारद मुनि द्वारा की गई है, जो पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र थे। दासी ऋषियों की सेवा टहल करती थी, इसी प्रकार वे भी संपर्क में आए। मात्र उनके संपर्क से तथा जूठन खा करके यह दासी पुत्र श्री नारद मुनि नामक महान भक्त तथा एक उच्च व्यक्तित्व बन सका। हमने कल भी बताया था ना ये कथा कि केवल एक सामान्य व्यक्ति दासी के पुत्र के रूप में पूर्व जन्म था नारद जी का, और वो चतुर्मास में साधुओं का संग करते थे, उनसे कथा को सुनते थे और उनका जूठन प्रसाद उनको प्राप्त हो जाता था। और उसको खा करके और कथा को सुन करके ही वो दासी पुत्र अगले जन्म में साक्षात ब्रह्मा के पुत्र के रूप में और भगवान के आवेशित भक्त अवतार के स्वरूप में नारद जी हमारे परंपरा के प्रमुख आचार्य के रूप में, शुद्ध भक्त के रूप में हम सबको भक्ति की ओर मार्गदर्शन दे रहे हैं। ये सब कुछ कैसे संभव हो सका? उन ऋषियों की सेवा से। केवल ऐसे चमत्कारी प्रभाव होते हैं भागवतों की संगति से। इन प्रभावों को व्यवहारिक रूप से समझने हेतु यह ध्यान देना आवश्यक है कि भागवतों की ऐसी निष्कुल संगति से दिव्य ज्ञान अवश्य में बड़ी आसानी से प्राप्त होगा। केवल अगर हम किसी के संग में आए, साधु के संग में, तो देखना चाहिए हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि नहीं, कृष्ण की सेवा में रुचि उत्पन्न हो रही है कि नहीं, नाम लेने में मन लग रहा है कि नहीं, और अधिक वृंदावन जाने की इच्छा हो रही है या नहीं हो रही। तो समझना चाहिए कि हम कृष्ण कथा आदि को सुनने में रुचि दिखा रहे हैं और हम जिसके संग में हैं वो वास्तविक में कोई भक्त भागवत है, जिससे मनुष्य भगवान की प्रेम भक्ति सेवा में स्थिर हो जाता है। जब हमारी प्रेममय सेवा भक्ति में हम स्थिर हो जाएं, विचलित ना हो, वहां से जब व्यक्ति निष्ठा के स्तर पर आ जाता है तो उसको जो भोग वासनाएं हैं वो आने पर भी, उपस्थित होने पर विचलित नहीं कर सकती। वो चाह करके भी संसार के कार्यों में नहीं लगेगा जब व्यक्ति निष्ठा के स्तर पर आ जाएगा। यह भागवतों का मार्गदर्शन में भक्ति में जितनी प्रगति करता है उतना ही भगवान के प्रेममय सेवा में स्थिर हो जाता है। जितना संगति करेगा, जितना प्रभाव पड़ता जाएगा, उतना ही संसार धीरे धीरे छूटता जाएगा और उतना ज्यादा कृष्ण की सेवा में, कृष्ण के नाम में रुचि और नाम बढ़ता चला जाएगा। अतएव ग्रंथ भागवत की कथाओं को भक्त भागवत से ही प्राप्त करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कह दिया गया कि ग्रंथ भागवत जो है ये भागवत हम श्रवण करेंगे, हमारे नष्ट जितने भी हैं अभद्रताएं उस नष्ट हो जाएंगी, ठीक है, लेकिन उस भागवत को भी, ग्रंथ भागवत को भी श्रवण करने का यहाँ पर नियम बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि भक्त भागवत से ही प्राप्त करना होगा। इसलिए कहते हैं ना कि भागवत पढ़ी भक्त गृह जाए, कि अगर कोई भागवत को पढ़ना है तो किसी भागवत के पास ही जाना होगा, किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के पास जो प्रोफेशनल सिखाने वाले हैं, सीखने वाले हैं, वहां जाकर के हम सोचे कि भागवत को सीख लें, तो भागवत सीख करके आपके जीवन से कभी भी अभद्रता का नाश होने वाला नहीं है।
इस प्रकार इन दोनों भागवतों का संयोग से नव जिज्ञासु भक्त की प्रगति होती रहेगी। और इसी माध्यम से क्या होगा, दोनों भागवतों के संयोग से, भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत, जब इन दोनों का संयोग होगा तब जा अन्य प्रगति। क्या है कि जब तक कोई ग्रंथ भागवत का संरक्षण ले ले या फिर केवल भक्त भागवत का लेता है तो उससे भागवत तो श्रवण होगा ही। पहले ही प्रभुपाद जी ने लिख दिया कि अगर कोई भक्त भागवत का सेवा करेगा तो उसको अपने आप ग्रंथ भागवत का लाभ मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई चाहे कि हम केवल ग्रंथ भागवत को अध्ययन कर ले स्वयं से, तो स्वयं से आप कर सकते हैं, क्योंकि एक एक शब्द यहाँ पर दिव्य हैं, तात्पर्य भी इतने दिव्य हैं, तो उसके माध्यम से भी हम लाभ कर सकते हैं। लेकिन स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि हमें ग्रंथ भागवत को किसी भक्त भागवत के संयोग के साथ ही सीखना चाहिए। या तो भक्त भागवत मिल जाए या फिर भक्त भागवत से हमें ग्रंथ भागवत मिल जाए। केवल ग्रंथ भागवत, आज का जो युग है उसमें लोग ग्रंथ भागवत के पीछे लगे हुए हैं, किसी को भी बुला लिए, कथा करा ली, लेकिन ग्रंथ भागवत को कहने वाला भक्त भागवत नहीं मिला। इसलिए ना हमारे जीवन में भजन की प्रक्रिया शुरू हुई, ना हमारे जीवन से किसी प्रकार का अभद्रता का नाश हुआ। आप सब में किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कोई प्रभु जी, माता जी, किन्हीं का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत अच्छा आपने बताया, सब कुछ समझ आया। बस यही है कि हमारी जो है ना रुचि नहीं है भगवान के नाम में, यही सबसे बड़ा हम लोगों में दोष है। इसको ही हमें आएगा धीरे ना धीरे। रुचि, तो वही हम बताए कि रुचि कब आएगा, जब तक हमारे भजन क्रिया को हाँ, हम शुरू नहीं करेंगे। भजन क्रिया से जब तक अनर्थ नहीं जाएगा, जिस मात्रा में अनर्थ हमारे जीवन से जाएंगे उसी मात्रा में हम निष्ठा के ऊपर स्थापित होंगे। जिस मात्रा में हम निष्ठा पे आएंगे उसी मात्रा में हमारी भगवान के नाम में रुचि भी आएगी। आ जाएगी। हाँ जी प्रभु जी। और एक प्रभु जी आपने ये बता रहे ना कि जो ये भागवत की भी सेवा करनी चाहिए, मतलब हर रोज हमें भागवत को पढ़ना चाहिए, नित्य हाँ। इसको श्रवण करना चाहिए। हम्म। तो अब तो प्रभु जी इस बार तो हमने लिया ही है, कार्तिक मास से मैं आपसे वादा किया है कि हम रोज पढ़ेंगे, मगर आगे भी रोज एक श्लोक तो पढ़ ही सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, नियम बना सकते हैं, एक दो श्लोक रोज पढ़ेंगे प्रभु जी भागवत का। बहुत अच्छे से बताते हैं प्रभु जी आप, बहुत बहुत अच्छे से सरल भाषा में बिल्कुल अच्छे से समझ आता है सारा कि हमें नित्य भागवत सेवा करनी है। ये श्लोक भी बहुत अच्छा है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जब भागवत शुरू होता है तो ये श्लोक को हर दिन गाते हैं हमारे मंदिरों में। हाँ जी। एक श्लोक है नारायणम नमस्कृत्यम और नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, इसको कह करके ही भागवत शुरू होती है मंदिरों में। जब भागवत होती है ना, तो हाँ इस जी। श्लोक को प्रत्येक दिन कहते हैं। जी प्रभु जी। ये कौन सा श्लोक है प्रभु जी भागवत में? एक तो 18वां है और एक ये कौन सा है जो ये आप पहले बता? ही नारायण नमस्कृत्यम, जहाँ पर सूत गोस्वामी अपने मंगलाचरण को शुरू करते इसी अध्याय में मिलेगा शुरुआत में। ठीक है प्रभु, ठीक है। हरे कृष्ण। जी हरे दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आप ये वाली बात तो जो अभी पद्मा माता जी ने बोली ना, ये वाले श्लोक में आपने मतलब सच में ये वाली मतलब जो ये वाक्य है ना, ये इतना अच्छा और दिल को छूने वाला वाक्य बताया ना आज आपने, कि मतलब सच्ची में लगा कि एक श्लोक हमें नित्य प्रति पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए और उसका मनन करना चाहिए। प्रभु जी एक प्रश्न है मेरा कि हाँ। जैसे मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं भक्त हूँ, लेकिन चलो जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हमसे हो पा रहा है, क्या अपने आप को कृष्ण भक्त कहना गलत है प्रभु जी? नहीं, हम कृष्ण के दास है ना, तो हमको दास कहने में किस प्रकार का गलत है? हम सब दास हैं। चाहे वो संसार में कहीं भी लगा हो, वो कृष्ण को ही ढूंढ रहा है। आनंद को कोई भी व्यक्ति ढूंढ रहा है, नास्तिक व्यक्ति भी आनंद को ही ढूंढ रहा है, बस वो गलत जगह ढूंढ रहा है। तो हम उसको भी नहीं कह सकते कि वो दास नहीं है। वो तो स्वभावतः हर जीव दास है भगवान का। हर जीव जो है कृष्ण का भक्त है, चाहे चींटी हो, चाहे सांप हो, मगर हो, तो सब भगवान के ही भक्त हैं। केवल उनके अंदर वो भक्त की जो लक्षण है
वो अभी तक जागृत नहीं हुए, वो सब सुप्त अवस्था में है और हम उसको जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हम लोग दास हैं। तो अपने आप को भक्त मानना कभी भी गलत नहीं है, लेकिन अपने आप को श्रेष्ठ भक्त मानना या भक्त हम हैं और बाकी सब अभक्त हैं, ये गलत है। ऐसा कोई गलत नहीं है कि हम अपने आप को भक्त माने, तो सही है, हम अपने आप को भक्त मानना चाहिए, वो अच्छी चेतना है। प्रभु जी वैसे मतलब भक्त किन्हें कहा जाएगा? भक्त किन्हें कहा जाएगा? जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है उनको भक्त कहा जाएगा। स्पष्ट रूप से कहा जाए, जो भगवान की भक्ति में रत है, जिसके जीवन में भगवान के भक्ति के संबंधित कोई भी अंग दिखाई देते हो, चाहे तिलक हो, कंठी हो, नाम जप हो, या फिर वो साधु का संग करता हो या धाम जाता हो, वो भक्त कहा जाएगा। और वैष्णव वो कहा जाएगा जिसने गुरु परंपरा से वैष्णव मंत्र में या विष्णु की सेवा के निमित्त गुरु को अपने मंत्र, अपने वचन समर्पित कर रखे हैं, वो सब कहे जाएंगे वैष्णव। इसलिए जब हम नए नए कोई भक्त बनते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं? उनका तो देवी दासी ऐसा तो कुछ नाम नहीं लगता, दास या दासी, जब तो सामान्य होते हैं। तो हम लोग क्या नाम लिखते हैं? पहले लगाते हैं भक्त, भक्त अनुराग, भक्त अनीता, ऐसे हम लोग लिखते हैं ना। और फिर दीक्षा हो जाता है गुरु परंपरा से, तब उसके नाम के आगे पीछे उनके जो गुरु हैं वो देवी दासी, दासी, दास, ये सब लगाते हैं। तो किसी को भी भक्त कहना उचित है, क्योंकि सब भक्ति कर ही रहे हैं। अगर वो भगवान की सेवा में लगा है, नाम ले रहा है, कंठी पहना है, तिलक लगा रहा है, तो भक्त ही माना जाएगा। प्रभु जी एक प्रश्न पे आज सुबह मतलब ऐसे ही विचार आया मेरे कि जब भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, मतलब उन्होंने यशोदा मैया के वहां वो किया, लीला की, यशोदा नंदन बोला गया, फिर गोकुल में लीला की, मतलब भगवान कृष्ण के अवतार के बाद भगवान को भगवान कृष्ण का मतलब कृष्णा के नाम से बुलाया गया। तो उससे पहले देवता लोग भगवान को किस नाम से पुकारते थे? जब नामकरण हो रहा था भगवान कृष्ण का और गर्गाचार्य जी आए थे मथुरा से नामकरण करने के लिए, तो जब माता यशोदा और रोहिणी जब बलराम और छोटे कृष्ण कन्हैया को लेकर के बैठे थे, तो वहां पर एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं गर्गाचार्य जी कि तुम्हारे जो पुत्र हैं इन्होंने कई बार अवतार ग्रहण कर चुके हैं। कई लोग इसको कृष्ण के नाम से, कोई गोविंद के नाम से, कोई वासुदेव के नाम से जानते हैं। तो वहां शब्द आ रहा है कि जानते हैं, रखा नहीं जा रहा है। वो नाम पहले से है, वही नाम उनको दिया जा रहा है। जब भी कृष्ण का नामकरण होता है, राम का नामकरण होता है, तो नामकरण जो होता है वो उनके नित्य धाम में जो नाम है, जो नित्य काल से जाना जाता है, वही नाम होता है। ऐसा नहीं कि अब द्वापर युग में कृष्ण आएंगे तो उनका नाम कुछ और हो जाएगा। क्योंकि हम बोल रहे कौन आया, हम ऐसा तो नहीं कह रहे कि परमात्मा ऊपर से उतर करके आया और उसका नाम यहाँ रखा गया, नहीं, उसका नाम हमेशा से था। वही नाम गर्गाचार्य ने वहां पर उनको कृष्ण और उनको बलराम के रूप में दिया, और ये भी कहा कि हजारों बार, हजारों अवतार के रूप में आ चुके हैं और हर बार इनका अलग अलग नाम होता है। इनको लोग करोड़ों नामों से जानते हैं। हर लीला के बाद उनका एक अलग नाम पड़ जाता है। जैसे गोवर्धन उठाए तो गोविंद गिरधारी कह दिए, जब ग्वाल बाल के पीछे गए, गऊ के पीछे गए तो उनको गोपाल कह दिए, जब गोपियों के पीछे गए तो गोपीनाथ कह दिए, जब माखन की चोरी किए तो माखन चोर कह दिए। तो उन लीला के आधार पर भी नाम है। तो ये जब लीलाएं हैं और भगवान का जो जन्म है, इसको अगर हम एक टाइम फ्रेम में देखेंगे तब हमें ये बात समझ में नहीं आएगी। क्योंकि भगवान का जन्म जो है, जो यहाँ की लीलाएं हैं, वो नित्य चलती ही रहती हैं, बस हमारे सामने अभी प्रकट हुई। उसी प्रकार जो अभी प्रकट हुआ, लेकिन पहले से तो नाम है ना, अभी केवल हमारे सामने प्रकट हुआ। इसलिए भगवान की लीलाएं और भगवान का नाम ये नित्य है। अभी जन्म लेने के बाद उनका नाम रखा गया, ऐसा नहीं है। जो नाम था वही नाम वहां पर रखा जाता है। क्योंकि जब महाभारत, भागवत से पहले भी जो ग्रंथ लिखे गए हैं, उन सब में भी भगवान के कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। वेद में, उपनिषद में भी वर्णन है। जिस काल में वेद पढ़े सुने जाते थे श्रुतियों के माध्यम से, लाखों करोड़ों वर्ष पहले,
जब सतयुग चल रहा था, द्वापर भी नहीं था, उस समय भी कृष्ण का नाम जो है वेद में मिलता है, राधा रानी का नाम मिलता है, लक्ष्मण, राम, बलराम, सबका नाम हमारे वेदों और उपनिषदों में उपलब्ध है। गोपाल तापनी उपनिषद हमारे गोपाल के नाम से तो एक उपनिषद ही है, गोपाल तापनी उपनिषद। इसलिए नहीं कह सकते कि अवतार लेने के बाद ही इनका नाम रखा जाता है, या फिर इन्होंने ऐसे लीलाएं कि उन्हीं के बाद इनका नाम रखा गया, ऐसा नहीं। वो नित्य नाम है और नित्य भगवान के अवतार हैं और नित्य भगवान के, इसलिए उनका नाम भी नित्य है। अगर नाम यहाँ रखा जाता और वहां नाम नहीं होता तो भगवान और भगवान के नाम में तो अलग हो जाता। जैसे हम अभी इस शरीर में आए तो हमारा नाम बलभद्र दास हुआ, अगले जन्म में हम किसी स्त्री के शरीर में चले जाएंगे तो नाम कुछ और हो जाएगा, तो हमारा इस नाम से कोई संबंध नहीं रहा ना। फिर तो हम और भगवान में अंतर हो गया कि जैसे हम अलग अलग शरीर बदल रहे वैसे भगवान भी बदल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। इसलिए भगवान ने शरीर भी नहीं बदला, केवल समय बदला और लीला के माध्यम से वो बाल गोपाल के रूप में आए हैं। तो गर्गाचार्य ने वही नाम रखा जो नित्य काल से उनका नाम कहते, पुकारते, बोलते आ रहे हैं सब जन। तो देवता भी कृष्ण के अवतार के लेने से पहले उनको कृष्ण, गोविंद, गोपाल इन सब नामों से जानते थे। बहुत ठीक है, सुंदर प्रभु जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं? ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय आप भक्त वृंदों की जय। श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। श्री जय श्री दामोदर मास की जय। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हाँ, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।